Hello friends, today we are going to learn quantitative adjectives. Friends, quantitative adjectives में बहुत सारे words आते हैं जैसे each, any, every, few, little. But in today's class we are going to talk about few and little. आज हम इन दोनों words के बारे में जानेंगे, इनका meaning क्या होता है और इनको हम कब और कैसे use करते हैं. So let's begin. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सीखने वाले हैं फ्यू और लिटिल के बारे में। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वर्ड से समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस जो क्वांटिटी को दर्शाए, मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की मात्रा या संख्या को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे एक आदमी, थोड़ा पानी, दो बसें, इस तरीके के वर्ड्स जब आते हैं तो इन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के थ्रू समझाते हैं या दर्शाते हैं। तो देखते हैं फ्यू और लिटिल का यूज हम कब और कहां और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने लिखा है फ्यू एंड लिटिल और इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर आप इनको देखना चाहें तो इन दोनों का मतलब होता है कम, मतलब थोड़ा, बट इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसको आप कैसे यूज करेंगे आप इनके मीनिंग से ही समझ सकते हैं। देखिए, फ्यू का मीनिंग होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, फ्यू का मीनिंग है कुछ। अगर आप फ्यू को कुछ के हिसाब से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा। कुछ मतलब कितने, एक, दो, तीन, और एक, दो, तीन हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हीं के साथ हम गिनती का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस वर्ड को लेंगे थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लिटिल के साथ, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि राइस, वाटर, मिल्क, गोल्ड, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन नहीं सकते। आप राइस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वाटर को गिन सकते हैं? आप इन्हें तौल सकते हैं, माप सकते हैं, बट आप इन्हें गिन नहीं सकते। इसी तरीके से जैसे काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे लोग, बुक्स, हाउस, पेन, इनको आप गिन सकते हैं। और एक और बहुत ही इजी तरीका होता है इनको समझने का कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इनके आगे जो ये वर्ड्स मैंने, नाउन जो मैंने लिखे हैं, इनके आगे अगर आप नंबरिंग लिख दें, नंबर लिख दें, जैसे 2 पीपल, 5 बुक्स, इस तरीके से अगर आप लिख दें, 6 हाउसेज, 4 पेन, तो आप समझ जाएंगे कि ये काम कर रहे हैं। बट आप इनके आगे अगर आप नंबरिंग लिखेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है और इनका मीनिंग क्या है। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप लिटिल या फ्यू का यूज आप कहीं भी कर दें। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास फ्यू और लिटिल में भी 3 कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने यहां लिखा है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अब फ्रेंड्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, आइए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, यहां पर फ्यू और लिटिल मैंने आमने सामने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक जैसा होता है। आपको बस ये याद रखना है, डिफरेंस क्या है, बस एक ही डिफरेंस है। फ्यू हम काउंटेबल के लिए यूज करेंगे, लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे, बस यही डिफरेंस है। और इनका यूज कहां करना है वो एक जैसा ही होता है। फ्यू और लिटिल जो होता है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, ये नेगेटिव होता है और इसका मतलब होता है थोड़ा या कम, ना के बराबर। मतलब ना के बराबर जब कोई चीज होती है तब हम लिटिल या फ्यू का यूज करते हैं। आइए मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक बोतल है। इस बोतल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें बहुत ही थोड़ा पानी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सफिशिएंट वाटर है, अगर आपको इसे पीना है तो क्या सफिशिएंट वाटर है? ये ना के बराबर पानी है। इस पानी के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर जो पानी है, जो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही थोड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? पहली बात तो आपको समझना होगा, पानी के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्यू या लिटिल? तो आप क्या यूज करेंगे? लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो अगर मैं सेंटेंस बोलना चाहता हूं, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द बोतल, तो क्या बोलेंगे? देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल, देखिए यहां लिटिल है, ना के बराबर है, इसका कोई फायदा नहीं है इतने पानी का। देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बोतल के एग्जांपल से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम फ्यू के बारे में बात करें, तो यहां पर आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं, आई हैव
फ्यू फ्रेंड्स। अब यहां पर फ्यू फ्रेंड्स मैंने क्यों बोला, मैंने यहां पर ए फ्यू या द फ्यू क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं यहां पर बताना चाहता हूं मेरे ना के बराबर नाम मात्र मित्र हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे एक दो मित्र हैं, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, एक दो, वो भी मेरे से कभी कभार मिलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्यू और लिटिल का यूज हम कहां करते हैं, जब कोई भी चीज नाम मात्र होती है, चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे वो काउंटेबल हो। तो अब हम देखते हैं कि अ फ्यू या अ लिटिल का यूज हम कहां करते हैं। तो फ्रेंड्स इनका मीनिंग भी सेम ही होता है थोड़ा, बट ये नेगेटिव से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये उतना थोड़ा नहीं होता, ये उससे ज्यादा हो जाता है। आइए फिर से बोतल के एग्जांपल से देखते हैं। देखिए अब अगर आप देखें तो इस बोतल में उस पानी से जो पहले था इसमें पानी, उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मीनिंग तो इनका थोड़ा ही होता है फ्यू या लिटिल का, तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर एक या दो घूंट पानी है, तो इससे मेरी थोड़ी सी प्यास बुझ सकती है और मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल। देयर इज अ लिटिल वाटर, मैं यहां पर लिटिल नहीं बोल रहा, अ लिटिल बोल रहा हूं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल। अब वही फ्रेंड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैं काउंटेबल के लिए क्या बोलूंगा, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। इट मींस मेरे 3-4 दोस्त हैं, ज्यादा अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी कमी, जितने हैं अब भी, लेकिन वो भी कमी है, लेकिन नाम मात्र से ज्यादा है, 2 3 3 4 हो सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, आ फ्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बट ना से ज्यादा, ना से ज्यादा। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा कि हम अ फ्यू या अ लिटिल का यूज कब करते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं द फ्यू या द लिटिल। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं ये तो हो गया नेगेटिव, ये हो गया थोड़ा, और ये हो जाएगा ज्यादा। फ्रेंड्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका मीनिंग ज्यादा हो, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग हमेशा थोड़ा ही होता है। अब देखिए फिर से हम देखते हैं यही बोतल का एग्जाम्पल। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इस बोतल में पानी के साथ अगर आप देखेंगे गौर से, तो यहां पर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो बोतल में इधर उधर लगी हुई हैं। तो अगर मैं कहना चाहता हूं देयर इज द लिटिल वाटर इन द बोतल, तो इसका मतलब क्या होगा, जो थोड़ा पानी है उसके साथ साथ ये जितनी भी ड्रॉप्स हैं जो इधर से उधर हैं कहीं भी हैं, वो सारी काउंट कर ली मैंने। मतलब जितना है वो सारा, चाहे वो थोड़ा है, रहेगा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो थोड़ा है, बट जितना है सारी ड्रॉप, ईच ड्रॉप आई हैव काउंटेड हियर, सारी की सारी। जैसे फ्रेंड्स के एग्जांपल से लेते हैं, काउंटेबल के एग्जांपल से द फ्यू। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं आपको अपने 3 फ्रेंड्स से मिलवाता हूं और मैं कहता हूं आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या होगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं दुनिया में वो ये 3 ही हैं, इनके अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। द फ्यू या द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो सारा का सारा, लेकिन वो होता थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं होता वो। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं हम। मैं कहता हूं मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, मान लीजिए वो कार है 5 लाख रुपए की, और मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास हैं 200 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव लिटिल मनी। उस पैसे का होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता, अगर मैं कार खरीदना चाहता हूं जो 5 लाख रुपए की है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव लिटिल मनी। अब मान लीजिए मेरे पास वो ना के बराबर पैसे से, नाममात्र पैसे से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मैं कहूं मेरे पास 5,000 रुपए आ जाएं। अब भी कार खरीदने के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं कार खरीदने के हिसाब से, तो वो 5,000 रुपए ज्यादा नहीं है, बट वो फिर भी नाम मात्र से थोड़े से ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई हैव अ लिटिल मनी। अब मान लीजिए मेरी जेब में 5,000 रुपए रखे हुए हैं, है वो थोड़े ही, बट मैं कहता हूं आई हैव द फ्यू मनी, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है। अब आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरा पर्स चेक कर लीजिए, मेरे घर में आप चेक कर लीजिए, आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे पास जितने पैसे हैं वो ये सारे ही हैं, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी को हम बोलेंगे द लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूं मुझे चाय बनानी है, मैं कहता हूं आई हैव लिटिल मिल्क, मतलब नाम मात्र, उससे चाय नहीं बन पाएगी, 1 कप चाय भी नहीं बन पाएगी। बट अगर मैं कहता हूं आई हैव अ लिटिल मिल्क, तो उससे क्या होगा, है नाम मात्र से थोड़ा सा ज्यादा है, और द लिटिल मिल्क मतलब जितना है वो यही सारा है, मेरे घर में और दूध नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा। मैं यहां लिख देता हूं
जितना है वह सारा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि हम इनका यूज कब, कहां और कैसे करते हैं। बस आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का ध्यान रखना है और इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इनका यूज हम कब और कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई नो दैट द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज इज नॉट दैट मच गुड। इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती हैं और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को समझाने में। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मेरी स्टार्टिंग है, अभी मैंने अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि मैं आगे जाकर आपको और अच्छी चीज़ें सिखा सकता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।